हेलो स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे, ठीक है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, जिसमें हम लोग इन्वर्स यूज़ करते थे मैट्रिक्स का, ठीक है। सो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एग्ज़ाम में आता है कभी कभी, ठीक है। अगर आएगा तो फुल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। You have done this type of question in class 10th also, but for linear equation in 2 variable. Now we have to do the same thing but for linear equation in 3 variable. Okay, so just see it. क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ onion and 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. Okay, and the cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg of rice is 90 rupees, and the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each item per kg by matrix method, है ना। सो आपको हर एक आइटम का प्राइस पता करना है। सो लेट द price of 1 kg onion bx, 1 kg of wheat by, and 1 kg of rice bz. So now according to the question, अब हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से अब हम बोल सकते हैं, ठीक है। पहला वाला 4x, अगर x के जी है तो 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60, ये पहले वाले लाइन के हिसाब से हम बोल सकते हैं। दूसरे वाला लाइन के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं 2x प्लस 4y plus 6z is equal to 90 and 6x plus 2y plus 3z is equal to 70। अब ये देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना। इसके लिए हम लोग इसको a निकालते हैं, x निकालते हैं और b, तीन तरह का मैट्रिक्स है ना। और ये आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और x क्या है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ये वेरिएबल होते हैं x y z। और b जो है वो है कांस्टेंट मैट्रिक्स 60 90 70, है ना। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका। अब हमारा इक्वेशन निकल गया ax इक्वल टू बी। अब x इज इक्वल टू क्या है, ये स्टेप आप लिखिएगा, ये सारा स्टेप इम्पोर्टेंट है। a इनवर्स b, इसका मार्क्स है अपना। अब आपको इसका मतलब क्या निकालना है, a इनवर्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करने पे। तो a इनवर्स ऑलरेडी निकालना आप जानते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो एक सिंपल पार्ट है, ठीक है। सो ऐसा ही क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा से और लेंदी हो सकते हैं, ठीक है, बट नाउ देयर इज नथिंग न्यू इन इट। ओके, अब मिसलेनियस में देखिए बहुत सारे पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल 30 जो है ये आपका सिलेबस से बाहर हो गया, है ना। एग्जाम्पल 30 जो है वो आपके सिलेबस से बाहर हो गया। 31 भी बाहर हो गया, 32 भी आपके सिलेबस से बाहर हो गया, है ना। प्रॉपर्टी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सारे बाहर हो गए। ये 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 33 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, यूजिंग द प्रोडक्ट, आपको इसको सॉल्व करना है। यानी कि अगेन देखिए, इस प्रोडक्ट का यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए।
अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको प्रोडक्ट पता करना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स से आप प्रोडक्ट पता कर लीजिए, ठीक है। सो व्हाट आर यू गेटिंग, आपको क्या मिल रहा है, आप देखिए इन दोनों का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम किए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ए ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये बी है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया आई। सो व्हाट कैन यू से, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना ए का इन्वर्स बी है या बी का इन्वर्स ए है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसका जो कोफिशिएंट है ना वो किसी एक मैट्रिक्स में है, या तो ए में है या तो बी में है। या कोफिशिएंट क्या है, 1 - 1 2। देखिए 1 - 1 2 कहाँ पर, इसमें है 1 - 1 2। देखिए दूसरा यहाँ एक्स का टर्म नहीं है यानी कि 0 है ना, तो देखिए 0 2 -3 यहाँ पर है। तीसरा 3 - 2 4 यहाँ पर है ना। इसका मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो ये है, यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि ए का इन्वर्स बी है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बी यूज़ किया ना, यहाँ आप सी यूज़ कर दीजिए क्योंकि बी हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। तो ए का इन्वर्स सी है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ए इन्वर्स बी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए इन्वर्स आपको ऑलरेडी पता हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी, और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स है। तो हम ए इन्वर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी। हमको यहाँ पे देखिए इन्वर्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ा है ना। अब सी इंटू बी आप कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए सेम। सो यहाँ पे यही बताया गया है। देखिए इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स जो है वो दूसरा वाला मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ना। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो हम यही निकालते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स बी, अब ए इन्वर्स का वैल्यू डायरेक्ट पुट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। सो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में। फिर 34 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसी तरह मिसलेनियस में आइए, देखिए 1 नहीं सॉल्व कर सकते हैं, 2 भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, 3 भी नहीं, 4 5 6 7, सॉरी 7 तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, 7 इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस है ना। 7 आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 आप सॉल्व कीजिएगा खुद से, मेरे ख्याल से अब 7 टिपिकल नहीं रहा, ठीक है। ए इन्वर्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको पता करना है ए बी इन्वर्स क्या होगा। तो आपको बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, है ना। ए बी इन्वर्स हम लोगों ने पढ़ा था, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है ना। तो हमको प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमसे बी का इन्वर्स निकाल देंगे, है ना। तो बी इन्वर्स का वैल्यू और ए इन्वर्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। सो आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा। 9 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, 10 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, 11 12, ठीक है, 13 14 6 15 भी नहीं है, 16 हमारे पार्ट सिलेबस का पार्ट है। ये देखिए 2x प्लस 3y प्लस 10y/z है ना, ये भी इसको सॉल्व करना है। तो आप ऐसा क्लास 10th में किए थे, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b एंड 1/z इज इक्वल टू c। आपने ऐसा क्वेश्चन किया था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। फिर इस ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना। और उसके बाद आपका a का वैल्यू आ जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, और c का वैल्यू आया तो z का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 भी हमारे पार्ट में नहीं है, ठीक है। 18 आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 19 भी डिटर्मिनेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड, तो 19 भी हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। 19 ओके। सो 18,
सो 18 आपको क्या बोल रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है ना? एक डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? इसके डायगोनल का इन्वर्स, ये ऑप्शन है, ये याद रखिए आप, ठीक है? आप निकाल के देख लीजिए वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है? एक डायगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है? उसके डायगोनल का इन्वर्स। और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? डायगोनल का प्रोडक्ट। एक का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालिए तो क्या आएगा? एक्स वाई जेड, एकदम चेक है ना? एक्स, है ना? अब एक चीज़ अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना? ये इजी है और इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर एक आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 25902A0315, आप अगर नहीं दिया हुआ है किसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो आप किसी के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन आता है कि किसके लॉन्ग एक्सपेंड करना अधिक आसान है, तो आप डिटर्मिनेंट को उसी के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए जिसमें सबसे अधिक नंबर ऑफ जीरोस हैं, उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग जिसके लॉन्ग सबसे अधिक जीरो हैं। तो इसके लॉन्ग तो एक भी जीरो नहीं है, R1 के लॉन्ग C1 के लॉन्ग एक जीरो है, C2 के लॉन्ग एक भी जीरो नहीं है, C3 के लॉन्ग एक जीरो है। अभी चेक कर लीजिए, R2 के लॉन्ग दो जीरो है, R3 के लॉन्ग एक भी जीरो नहीं है। तो बेहतर कौन है हमको एक्सपैंड करना? किसके लॉन्ग? C2 के लॉन्ग, सॉरी R2 के लॉन्ग, है ना? क्यों? इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R2, दिस इज द बेटर ऑप्शन। वाई? अब आप देखिए R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो जीरो वाला पार्ट, जीरो इंटू डिटर्मिनेंट, ये हमको नहीं लिखने की जरूरत है ना? सिर्फ लिखने की क्या जरूरत है? +2 इंटू +2 कैंसिल हो गया, है ना? तो इंटू 2935 बस, और बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू यही आएगा ना। सो हम डिटर्मिनेंट को किसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे? जिसमें सबसे अधिक नंबर ऑफ जीरोज होंगे जिस रो या कॉलम में, है ना? अगर नहीं है तब तो आप किसी के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दिख रहा है आपको जीरो तो आप उसी के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए जिसमें सबसे अधिक नंबर जीरो, ठीक है? सो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है? वंस अगेन वी विल हैव आवर क्लास ऑन जूम, ओके? आप अपना डाउट सारा कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? हम लोग जूम पे फिर क्लास लेंगे, ठीक है?